वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कक्षा का विषय है प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। ये दोनों प्रमाण के विषय हैं। तो पहले हम थोड़ी सी बात प्रमाण पर करेंगे। आज्ञा है। जब भी हम किसी दर्शन जगत में जाते हैं, जैसे जैन दर्शन के अलावा जो जैनेतर दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वेदांत है, मीमांसक हैं और भी हैं। तो जब भी दार्शनिक जगत में जाते हैं तो सभी दर्शनों के कुछ बिंदु निर्धारित हैं। उनमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि किसी भी दर्शन की पहचान के लिए कि आपके यहाँ ज्ञेय का स्वरूप क्या है और दूसरा ज्ञान का स्वरूप क्या है। ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसको बोलते हैं प्रमाण मीमांसा, और ज्ञेय का स्वरूप क्या है, इसे कहते हैं प्रमेय मीमांसा। यही कारण है जब हम प्रवचन सार ग्रंथ में जाते हैं तो प्रवचन सार को आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 3 भागों में बांटा है, उसे 3 महाअधिकारों में बांटा है। एक का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और तीसरा है चरणान योग सूचक चूलिका। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन वो प्रमाण मीमांसा है और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन वो प्रमेय मीमांसा है। आप जानते हैं विश्व के जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ फिलॉसफी डिपार्टमेंट है, दर्शन विभाग है, वहाँ जैन दर्शन का कोर्स है तो उसमें प्रवचन सार होता है। समय सार कभी नहीं होता, कहीं नहीं मिलेगा आपको, प्रवचन सार होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रमाण और प्रमेय का स्वरूप बताया है, ज्ञान का और ज्ञेय का स्वरूप बताया है। यदि ज्ञान का और ज्ञेय का स्वरूप ठीक ठीक निर्धारित किसी दर्शन ने कर दिया तो एक तरह से वो बड़ा कंप्लीट हो गया। यही कारण है कि समय सार की जो विषय वस्तु है वो विश्वविद्यालयों के काम की नहीं है, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के काम की है। लेकिन दार्शनिक जगत में जब जैन दर्शन को प्रस्तुत किया जाता है, जैन दर्शन के विषय में जाना जाता है कि कंप्लीट जैन दर्शन क्या है, तो ऐसी स्थिति में कोर्स में होता है प्रवचन सार या तत्वार्थ सूत्र। बात कुंद देव के ग्रंथ की जाए तो प्रवचन सार, क्योंकि उसमें एकदम कंप्लीट विषय वस्तु है, ज्ञान का स्वरूप और ज्ञेय का स्वरूप। ज्ञान का स्वरूप निर्धारित करना इसलिए ज़रूरी है, जिसे प्रमाण कहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो सेकेंडरी है, द्वितीयक है। सबसे ज़रूरी है ज्ञान, क्योंकि सारी दुनिया ज्ञान की कमाई खा रहा है। ये पंखे जिन्होंने बनाए, कूलर जिन्होंने बनाए, लाइट जिन्होंने बनाई, ये सब कौन किसकी कमाई खा रहे हैं? ज्ञान की कमाई खा रहे हैं।
आप एक पल के लिए ऐसी कल्पना करें कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान दुनिया में नष्ट हो गया, तो क्या है ये दुनिया? कुछ भी नहीं है। समझ में आया? ज्ञान शून्य। अरे ज्ञान तो ठीक, अभी लाइट ही चली गई थी तो उसमें ही कितने परेशान हो गए थे। समझ में आया ना? जबकि लाइट ज्ञान नहीं है, प्रकाश ज्ञान नहीं है। प्रकाश ज्ञानावरण है ना, ज्ञान का एक बाह्य साधन है, और अंधकार ज्ञानावरण के उदय का एक बाह्य नौकर्म है, स्वयं तो ज्ञान नहीं है। लेकिन अंधकार होते ही कितने परेशान हो जाते हैं। आप रास्ते से कहीं जा रहे हो, स्ट्रीट लाइट जल रही हो, रात के 2 बजे हो, बगल में शमशान घाट हो, और निकलते हो अकेले हो, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हों, पेड़ सरसराने लगे हों, और लाइट चली जाए तो क्या होगा? नास्तिक आदमी को भी भगवान के होने में विश्वास हो जाएगा। उसे भी विश्वास हो जाएगा कि कोई प्रेतात्मा है ना, पत्तों की सरसराहट में भी उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। और सामने से गलती से कोई आदमी भी आ जाएगा तो वो उसके नीचे पैर देखेगा कि इसके पैर उल्टे तो नहीं हैं। समझ में आया ना? कहने का आशय यह है कि ये अंधकार और प्रकाश ये तो ज्ञान के साधन भी नहीं है। लेकिन प्रकाश ही ना हो तो दुनिया का स्वरूप क्या होगा? अरे प्रकाश भी हो लेकिन ज्ञान ना हो तो दुनिया का स्वरूप क्या होगा? इसलिए संसार में सबसे कीमती वस्तु कोई है तो वो ज्ञान है। और वो ज्ञान का यदि सही स्वरूप निर्धारित हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि वह ज्ञान ही ज्ञेयों को जानता है, ज्ञान ही सारी दुनिया को जानता है। तो ज्ञान ज्ञेय, प्रमाण प्रमेय। ज्ञान की मीमांसा हो तो उसे बोलते हैं प्रमाण मीमांसा, और ज्ञेयों के बारे में विचार किया जाए तो उसको बोलते हैं प्रमेय मीमांसा। इसलिए दार्शनिक जगत में जहाँ प्रमाण और प्रमेय की बात आए वो पाठ्यक्रम हुआ करते हैं, है ना। दूसरी बात, अब तक जो प्रमाण के विषय में आपने पढ़ा होगा, या तो आपने 6 ढाला में पढ़ा होगा, तत्वार सूत्र मेरे समझ से पिछले वर्ष आपके कोर्स में रहा होगा। कितने अध्याय? 5 अध्याय। तो तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में प्रमाण की बात आती है, और प्रमाण के भेद भी किए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो ये लगभग आपने पढ़ा है। इसके अलावा कॉलेज में न्याय का कोई शास्त्र था, परीक्षा मुख, तो वहाँ भी आपने प्रमाण और प्रमाण के भेद पढ़े हुए हैं। तो कुल मिला के प्रमाण और प्रमेय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको हैं, ठीक है। इसलिए जो बातें आप जानते हैं, जिनकी जानकारी आपको है, उसकी चर्चा तो थोड़ी मैं कम ही करूँगा। अब पहले हम जानते हैं कि प्रमाण की सबसे प्राचीन परिभाषा कौन सी है। यदि हम शास्त्रों में जाते हैं, आप थोड़ी जब पढ़ें तो अपने पढ़ने की इस तरह की भी शैली विकसित करें कि हर चीज़ को पीछे पीछे जाकर देखें। किसी भी विषय पर विचार करते हैं, प्रमाण क्या है, ज्ञान क्या है, व्रत क्या है, समिति क्या है, ठीक है, न्याय क्या है, निक्षेप क्या है, द्रव्य क्या है, उत्पाद व द्रव्य क्या है। किसी भी विषय की सर्च करें, उस पर रिसर्च करें, तो प्राचीनता का काल क्रम का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इसका सबसे प्राचीन स्रोत क्या है। यदि हम नए की बात करें तो पीछे पीछे चलती जाइए, ठीक है। आपने मान लीजिए नए चक्र में, परम भाव प्रकाशक नए चक्र में, अथवा नए रहस्य में आपने कोई नए की परिभाषा पढ़ी, उसमें भी कोई प्राचीन विद्वान या आचार्य की परिभाषा होगी। तो कोशिश करें अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ से कि और पीछे जाएं, और पीछे जाएं, इसके मूल स्रोत पर जाने का प्रयत्न करें, क्योंकि उससे जो रहस्य खुलते हैं वो अद्भुत होते हैं। तो हम जाते हैं जरा प्रमाण के मूल स्रोत पर।
तो प्राचीन जो हमारा सूत्रों में कहाँ है, और जब मूल सूत्रों में वो मिल जाए तो उसके बाद टीकाकारों के चरणों में जाएं। तो जब हम प्रमाण को मूल सूत्रों में जाके देखते हैं तो आचार्य यति वृषभ स्वामी, नाम सुना है आपने? क्या नाम बताया? आचार्य यति वृषभ। इनकी कोई रचना बता सकते हैं आप? तिलोय पंडिती। तिलोय पंडिती की गाथा 83। 83 मतलब हिंदी में कहें तो 83, ठीक है? हिंदी में 80, अंग्रेजी में समझ में नहीं आती ना। तो 83 नंबर की गाथा, एक गाथा ऐसी है, उस एक गाथा में प्रमाण का लक्षण दिया, प्रमेय का लक्षण दिया, प्रमाण का और नय का और निक्षेप का, इन तीनों की परिभाषाएं एक गाथा में दी। समझ में आया? तिलोय पंडिती भी उनकी रचना है, ठीक है? और एक चूर्णी सूत्र भी है, चूर्णी सूत्र षटखंडागम पर, कसाय पाहुड़ पर उन्होंने चूर्णी सूत्र की भी रचना की। तिलोय पंडितीकार यति वृषभाचार्य ने, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। इनका समय दूसरी शताब्दी के आसपास, पहली दूसरी शताब्दी के आसपास इनका समय रहा, और ये बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, बहुत बड़े आचार्य। इनका जो तिलोय पंडिती ग्रंथ है आचार्य यति वृषभ का, आप ये समझ लीजिए बिल्कुल ज्ञान विज्ञान का भंडार है। लगभग 5,500 से ज़्यादा गाथाएं हैं तिलोय पंडिती में, और बाद में जितना भी ज्ञान विज्ञान विकसित हुआ, उन बहुत सारे ज्ञान विज्ञान के मूल में यदि कोई है तो तिलोय पंडिती ग्रंथ है। उसको संस्कृत में कहते त्रिलोक प्रज्ञप्ति। उसमें 3 लोक का वर्णन है, लेकिन 3 लोक का वर्णन क्या है ये समझ लो आप उसको पढ़ेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बाद में जितना प्रथमान योग लिखा गया, जितने भी पुराण लिखे गए, उन सब का आधार तिलोय पंडिती है। क्यों? क्योंकि उसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है, और 63 शलाका पुरुषों का वर्णन, उनके माता, उनके पिता, 24 तीर्थंकर के पंचकल्याणकों की तिथियाँ, है ना, उनका समोषण में उनके शिष्य प्रशिष्य, पूरी परंपरा का विवरण उन्होंने तिलोय पंडिती में दिया है। बाद में जब पुराण लिखे गए तो लेआउट तो तैयार कर दिया था कि इन्होंने यति वृषभ आचार्य ने तिलोय पंडिती में। बाद में फिर पुराण लिखने वालों में उसी में उन्होंने कलर भर दिए, रंग भर दिए, तो वो फिर महापुराण और हरिवंश पुराण आदि बन गए। तो प्रथमान योग के भी मूल में यदि जाया जाए तो कौन सा ग्रंथ है? तिलोय पंडित। ये जो हम काल चक्र पढ़ते हैं, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, ठीक है, और आर्यखंड, मिलेखखंड, ये सारा बृहद वर्णन, ये भी कौन से ग्रंथ में है? सबसे पहले तिलोय पंडिती में। उत्सर्पणी अवसर्पणी का पूरा गणित, ऋषभदेव के ज़माने में वो सब कल्प वृक्ष, कर्म भूमि, भोग भूमि, ये सारा विशाल वर्णन कहाँ है? तिलोय पंडिती में। समझ में आया? तो वो तिलोय पंडिती जब शुरू होता है शास्त्र, तो शुरुआत का प्रकरण भी बड़ा पढ़ने लायक है। और उसकी 83वीं गाथा में वो लिखते हैं, णाणम होदि पमाणम णो विणाणिस्य हृदय भावत्थो ऋखे वो भी उबाओ जुत्ती ये जत्थ पट्ट गहिड़म। क्या अर्थ हुआ इसका? चारों पदों का आप अर्थ समझना पहले। णाणम होदि पमाणम, क्या अर्थ है इसका? ज्ञान प्रमाण है, ठीक है, सबसे प्राचीन प्रमाण का उल्लेख। णाणम होदि पमाणम, क्या अर्थ हुआ इसका? ज्ञान प्रमाण होता है या ज्ञान प्रमाण है। बोल के बताओ, णाणम होदि पमाणम, बोलो, णाणम होदि पमाणम, ठीक है, प्रमाण हो गया। अब आचार्य से पूछा नय क्या है, तो वो लिखते हैं
णवोविणाणस्य हृदय भावत्थो। बोलो, णवो विणाणिस हृदय भावत्थो। घबराना मत, बहुत आनंददायी है। नए की परिभाषा भी सबसे प्राचीन यदि कहीं मिलती है तो यहीं मिलती है। ठीक है। णौविणाणिस्य क्या है? णौणाणिस्य विहृदय भावत्थो। बोलो, णौणाणिस्य विहृदय भावत्थो। क्या अर्थ हुआ इसका? णौ मतलब नए। नए क्या है? णाणिस, णाणी सप्तमी षष्ठी, णाणिस। ठीक है। ज्ञानी के, ज्ञानी के णाणिस हृदय भावत्थो। ज्ञानी के हृदय में स्थित भाव। नए किसे कहते हैं? ज्ञानी के हृदय में स्थित भाव। ठीक है। अब ये जो दूसरी नए की परिभाषा दी, ये बहुत मार्मिक है। आपको ध्यान होगा, गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि मर्म ज्ञानी के हृदय में होता है। कहाँ होता है? ये बात तिलोय पंडिती में लिखी है कि णय, णय क्या है? ज्ञानी के हृदय स्थित भाव का नाम नय है। फिर उसका बाद में अनुवाद किया और परंपरा चली तो भाव का अर्थ किया अभिप्राय। तो फिर वो परिभाषाएं बन गई, ज्ञातुर अभिप्रायो नयः, वक्तुर अभिप्रायो नयः। ज्ञानी के अभिप्राय का नाम नय है, लेकिन मूल गाथा में अभिप्राय शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है? णाणिस विहृदय भावत्थो। ज्ञानी के हृदय में स्थित भाव, उसका नाम नय है। यानी जब भी कोई ज्ञानी कुछ कहना चाहता है तो उसके कहने का एक अंदर का कोई बहुत गहरा भाव होता है। उसके हृदय का जो स्पंदन होता है, हृदय में जो बात चलती है, जो आप तक पहुंचाना चाहता है, उसे अभिप्राय भी कह देते हैं, उसका नाम नय है। ठीक है। और फिर तीसरा लिखा, ऋखे वो भी उबाओ। निक्षेप, ऋखे वो भी उबाओ। कल मैं पीडीएफ बना के ले आऊँगा तो आपके सामने भी आ जाएगा। ठीक है। कौन देख रहा है पीडीएफ? कब? अच्छा ठीक है, तो मुझे अभी नंबर दे देना अपना, है ना, तो पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा, तो इस पे भी आ जाएगा, तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। तीसरा लिखा, ऋखे वो भी उबाऊ, और निक्षेप है वो उपाय हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र है ना, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, वही बात है। और फिर लिखा जुत्तीय, जुत्तीय मतलब युक्ति के द्वारा, अर्थ पडिगहणम, अर्थों का प्रतिग्रहण होता है, यानी पदार्थों का ज्ञान होता है। काय के द्वारा? जुत्तीय अर्थ पडिगहणम, युक्ति के द्वारा अर्थों का प्रतिग्रहण होता है। तो चार बातें आ गई इसमें। णाणम होदि पमाणम, णोविणाणिस्य हृदय भावत्थो, ऋक्षो वो भी उबाओ, जुत्तीये अथ पड़ी गहणम। लिख ली क्या आपने गाथा? तो बोल के बताओ एक बार। चलिए, ज्ञान प्रमाण है, ज्ञानी के हृदय में स्थित भाव नय है, निक्षेप उपाय हैं, और युक्ति से अर्थों का प्रतिग्रहण होता है। तो चार चीज़ें आ गई, प्रमाण, नय, निक्षेप और युक्ति। आपका प्रश्न हो सकता है कि सर प्रमाण के बारे में तो बातें सुनी हैं, नय के विषय में बातें सुनी हैं, निक्षेप के बारे में भी पढ़ा है, ये युक्ति क्या चीज़ है? कौन बताएगा? आप सबको पता है युक्ति क्या चीज़ है, आप पढ़ चुके हैं मेरे समझ से। नहीं पढ़ी शायद, बोलो। और कौन बताएगा? हाँ,
प्रमाण नयात्मको युक्ति। मेरे समझ से न्याय दीपिका में है, शायद है आपके इस साल पाठ्यक्रम में, चलो कोई बात नहीं। प्रमाण नयात्मको युक्ति, प्रमाण और नयात्मक युक्ति है, ठीक है। वो लगभग तत्वार सूत्र का जो सूत्र है ना, प्रमाण नय रधिगमा, है ना, वो उसी के करीब है, क्योंकि प्रमाण और नय को जानने के साधन बताए। तो प्रमाण और नय इन दोनों का एक सम्मिलित नाम है युक्ति। क्या नाम है? युक्ति, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया प्रमाण का सबसे प्राचीन लक्षण। कहाँ का बताया ये? कौन से ग्रंथ का? तिलोय पंडिती। कौन है इसके आचार्य? यति वृषभाचार्य। कौन से नंबर की गाथा है? 83, 83, ठीक है। कौन सी भाषा है? प्राकृत। कब का लिखा हुआ है? पहली दूसरी शताब्दी के आसपास। आसपास क्यों कह रहा हूँ? वही बात है, हमारे आचार्य अपने बारे में तो कुछ लिखते नहीं, थोड़े लिख जाते तो हमें पता चल जाता, लेकिन उनके मन में था कि ये अपने नाम में क्या रखा है। तो बड़े से बड़ा कार्य करते हैं, लेकिन अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरा नहीं है। अपने गुरु का भी नाम नहीं लिखते, क्योंकि उसमें ये भावना रहती है कि ये मेरे गुरु का भी नहीं है। तो फिर किसका है? ये परम गुरु का है। परम गुरु मतलब तीर्थंकर। कोई भी आचार्य ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा, बड़े से बड़े कार्य किए। षटखंडागम की कथा तो आपने सुनी है। धरसेन स्वामी ने ज्ञान दिया भूतबली पुष्पदंत आचार्य को, उन्होंने षटखंडागम लिखा, लेकिन उन्होंने भी कहीं ग्रंथ में अपने गुरु का नाम नहीं लिखा। तत्वार सूत्रकार ने कहीं गुरु का नाम लिखा, अपना नाम लिखा। तिलोय पंडितकार ने भी नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि वो परंपरा ही नहीं थी कि अपना नाम लेना, अपने गुरु का नाम लेना। क्योंकि नाम लेते ही रागद्वेष खड़े होते हैं, नाम लेते ही व्यक्तिवाद खड़ा हो जाता है, नाम एक व्यक्ति को मुख्य करते ही पंथ पनप जाते हैं। और व्यक्ति को रखो गौण और तत्व को मुख्य रखो तो खाइयाँ पटती हैं, दिल जुड़ते हैं, पंथ समाप्त होते हैं और शाश्वत पंथ की मुख्यता हो जाती है। खैर, अब प्रश्न, ये ज्ञान प्रमाण है। आप प्रमाण के रूप में जाएंगे तो आपको एक आपने और सुना होगा, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ठीक है। क्या अर्थ है इस परिभाषा में? णाणम होदि पमाणम और सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। कोई अर्थ, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही ज्ञान है जैन दर्शन में। जो सम्यक ज्ञान कहो या ज्ञान कहो, ये ही प्रमाण का लक्षण है ना। तो कोई कहे कि जब हमने कहा णाणम होदि प्रमाणम कि ज्ञान प्रमाण है, तो फिर तो अज्ञानी भी प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो उसको भी है ना। तो कहते हैं ना तो ये ज्ञान गुण की बात है और ना अज्ञानी के ज्ञान पर्याय की बात है, क्योंकि ये प्रमाण की बात है ना। और प्रमाण कहते ही उसे है जिसके द्वारा वस्तु को अच्छी तरह से मापा जाए, है ना। आपके यहाँ कपड़े की दुकान है किसी के घर में? है। कौन सी? वो रेडीमेड की नहीं, वो थान वाली है। अच्छा, पीछे वाले के पास। तो वो जिससे नापते हैं वो क्या कहलाता है? मीटर, गज। अच्छा, दूध आता है तो काय में आता है? लीटर में। कपड़ा मीटर में। चलते हैं किलोमीटर में। ये सब चीज़ें क्या हैं? इन्हीं को बोलते हैं मान। क्या बोलते हैं? तो जिसके द्वारा वस्तु को सही मापा जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रमाण। समझ गए? दूसरा, जिसके द्वारा वस्तु का सही सही ज्ञान हो, प्रीमीयते अनेन इति प्रमाणम। जिसके द्वारा वस्तु का सही सही ज्ञान हो उसे क्या बोलते हैं? प्रमाण। आज थोड़ा वक्त नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको सब ये प्रोजेक्टर पर आ जाता तो आपके लिखने में भी आसानी हो जाती, ठीक है। तो प्रमाण की जब हम निरुक्ति देखते हैं तो
तो कहीं तो साधन के रूप में आती है, कहीं भाव साधन है ना। खैर, तो इस तरह से प्राचीनता से हम थोड़े अब नवीनता की ओर आएं, क्योंकि न्याय दीपिका में आप प्रमाण के विषय में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तत्वार्थ सूत्र में तो पढ़ ही चुके हैं। अब आते हैं हम थोड़े प्रमाण के भेद की तरफ। तो शास्त्रों में प्रमाद के कई तरह से भेद किए हैं। एक तो जो अभी हम पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तत्वार्थ सूत्र में है, तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम मन्यत। ये तो सरल है। दूसरा, प्रमाण के भेद इस तरह से आते हैं, स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। ठीक है, ये तो सुने हैं कि नहीं? सुने हैं तो बताओ फिर स्वार्थ प्रमाण क्या है और परार्थ प्रमाण क्या है? अच्छा, जो पर से हो वो परार्थ प्रमाण और जो स्व से हो वो स्वार्थ प्रमाण। चलो, शब्दों से तो आपने ठीक ठीक लगाया। 5 ज्ञानों में 4 ज्ञान तो हैं स्वार्थ प्रमाण। कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। इनमें 5 में श्रुत ज्ञान को छोड़ दो तो बाकी 4 तो हैं स्वार्थ प्रमाण। लेकिन श्रुत ज्ञान जो है वो स्वार्थ प्रमाण भी है और परार्थ प्रमाण भी है। या यूँ कह सकते हैं, ज्ञानात्मक प्रमाण वो स्वार्थ प्रमाण है और वचनात्मक प्रमाण वो परार्थ प्रमाण है। ठीक है, फिर से, ज्ञानात्मक प्रमाण वो कैसा है? स्वार्थ प्रमाण। और वचनात्मक प्रमाण वो परार्थ प्रमाण। और ज्ञानात्मकता, वचनात्मकता, ऐसे जो भेद हैं वो श्रुत ज्ञान पर लागू होते हैं। मतिक ज्ञान है वो वचनात्मक होता नहीं। अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान वो वचनात्मक है नहीं। श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक भी कहा है और वचनात्मक भी कहा है। यही कारण है कि नए ज्ञाता के अभिप्राय को भी कहते हैं और वक्ता के अभिप्राय को भी कहते हैं। ठीक है, एक और प्रमाण का भेद बनता है, सविकल्प प्रमाण और निर्विकल्प प्रमाण। ठीक है, जिसमें केवल ज्ञान को कहते हैं निर्विकल्प प्रमाण और बाकी 4 ज्ञानों को कहते हैं सविकल्प प्रमाण। ठीक है, और भी हैं। यदि हम और शास्त्रों में जाएंगे तो प्रमाण के कई कई तरह से भेद मिल जाएंगे। तो चूंकि हमारा प्रकृत विषय है प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, तो वहाँ तक पहुँचने के पहले जैसे हम करते हैं ना, आपसे कहा जाए कि जाओ अपने घर से पुस्तक लेके आओ, तो आप पहले अपने गांव जाएंगे, फिर उसमें गली में जाएंगे, गली के बाद अपने घर जाएंगे, घर के बाद अपने उस कमरे में जाएंगे, कमरे से उस अलमारी में जाएंगे, अलमारी में फिर पुस्तक लाएंगे। यही क्रम है ना, सीधे तो आप पहुंच नहीं सकते अलमारी में। तो मैं भी अभी ये मोहल्ले और गली पार कर रहा हूँ, समझ में आए ना, ताकि हम कहाँ तक पहुँच सकें, उन प्रमाण के 2 खास भेदों तक पहुँच सकें, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण के संबंध में कितनी बातें हुई हमारी? सबसे पहली बात कौन सी हुई? प्रमाण का मूल स्रोत। मूल स्रोत में हमने किसको याद किया? तुलय पंडित टीकार को। ठीक है, अगला, प्रमाण का क्या इतिहास है, दार्शनिक जगत में प्रमाण की क्या अहमियत है? तो बताया कि दार्शनिक जगत में 2 मीमांसा महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? प्रमाण मीमांसा और प्रमेय मीमांसा। ठीक है, मेटाफिजिक्स और एपिस्टोमोलॉजी। फिर तीसरी बात, उस गाथा का अर्थ। गाथा के अर्थ में कितनी बातें आई? 4। कौन कौन सी? प्रमाण, नय, निक्षेप और युक्ति। युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मको युक्ति। अगली बात, प्रमाण की निरुक्ति क्या है? जिसके द्वारा वस्तु को यथार्थ जाना जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रमाण।
परिभाषाएं क्या हैं? ज्ञान प्रमाण है या सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ऐसे। ठीक है। अच्छा, और भी कोई परिभाषा बनती है प्रमाण की? ढेरों परिभाषाएं हैं, समझ में आए ना, ढेरों परिभाषाएं हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने प्रमाण की ओर, हाँ बोलो। ठीक है, आपने माणिक्य नंदी आचार्य के पहला ही सूत्र है, स्व पूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाण। ठीक है, स्व अपूर्व व्यवसायत्मकम, जो स्व को जाने लेकिन अपूर्व विषय को जाने, ऐसा निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। बहुत अच्छा, और बताओ कोई। अच्छा, नए और प्रमाण, इन दोनों में भेद करके कोई बताओ जिससे प्रमाण का स्वरूप खिल कर आ जाए। बोलो। शाबाश। इन्होंने कहा सर्वदेश को ग्रहण करने वाला प्रमाण और एक देश को ग्रहण करने वाला नय, इसी को हम कहते हैं, जो सकलादेशी है वो प्रमाण है और जो विकलादेशी है वो क्या है? नय है। फिर से, जो सकलादेशी है वो प्रमाण है और जो विकलादेशी है वो नय है। अब आप कहेंगे ये सकल और विकल क्या है? अरे सकल यानी वस्तु के सभी पहलू, और विकल मतलब वस्तु का कोई एक पहलू। तो जो वस्तु के एक पहलू को जाने उसको कहेंगे विकलादेशी, वो नय है। और जो वस्तु के सभी पहलुओं को जाने वो क्या कहलाएगा? सकलादेशी। बहुत अच्छा, आनंद आया। और बताओ कोई। अच्छा, हमारा लक्ष्य नय तक पहुंचना है कि प्रमाण तक पहुंचना है? प्रश्न बहुत सोच समझ के बोलिएगा। हमारा उद्देश्य नय तक पहुंचना है कि प्रमाण तक पहुंचना है? कौन बताएगा? प्रमाण वाले हाथ खड़े करो जरा, हाथ नीचे। नए वाले हाथ खड़े करो। कोई नहीं है कोई? आचार्य कुंद कुंद तो कह रहे हैं, जो शुद्ध नय से आत्मा को जानता है वो समस्त जन शासन को जानता है। 14वीं गाथा 15वीं गाथा समय सार, जो पश्यदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम मृयदम अपदेश संत मध्यम पश्यदि जिण शासनम सब्बम। जो शुद्ध नय को जानता है वो संपूर्ण विश्व को जानता है। और एक जगह तो शुद्ध निश्चय नय को कहते हैं नयाधिराज। क्या बोलते हैं? नयाधिराज। लेकिन नए पे तो एक ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा, जिन्होंने प्रमाण पे हाथ खड़ा किया कि हमारा उद्देश्य प्रमाण तक पहुंचना है, क्यों है? क्या हेतु क्या है इसके पीछे? बताओ। क्या? अनेक अंशों को देख सकें। तो उद्देश्य क्या हुआ? नय की प्रमाण? प्रमाण। और बताओ कोई प्रमाण के पक्ष में। हाँ, अच्छा, और हाँ बताओ। तो स्व को जानना लक्ष्य है कि प्रमाण लक्ष्य है? आप तो कह रहे प्रमाण लक्ष्य है। अरे हमारा उद्देश्य ना नय है ना प्रमाण है, हमारा उद्देश्य वस्तु। प्रमाण और नय दोनों साधन हैं। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु को जानते हैं। हमारा उद्देश्य वस्तु को जानना है। हमारा उद्देश्य ना प्रमाण है और ना हमारा उद्देश्य नय है। हमारा उद्देश्य वस्तु को जानना है। वो बात अलग है कि उस वस्तु के सभी पहलू को जानने वाले ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। उस अपेक्षा हम कह सकते हैं कि प्रमाण हमारा उद्देश्य है, लेकिन हकीकत में न हमारा उद्देश्य प्रमाण है, न हमारा उद्देश्य नय है। हमारा उद्देश्य तो क्या है? वस्तु को सही जानना है। और उसका साधन प्रमाण और नय दोनों हैं।
और जो ये बेटे ने बात की कि हमारा उद्देश्य स्व को जानना, तो जब स्व को जानेंगे तो वहाँ प्रमाण अस्त हो जाएगा, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होगी, और निक्षेप कहाँ चले जाते हैं सो हमें पता नहीं चलता। ये कहाँ से बोल गया मैं? हाँ, ये अमृतचंदाचार्य का श्लोक है, कलश है, उदयति न नैश्रिस्तमेति प्रमाणम, शुरुआत में ही है, 11वें या 10वें नंबर का श्लोक है, कलश है समय सार का, कि जब आत्मानुभूति होती है प्रमाण अस्त हो जाता है, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, और निक्षेप कहाँ विलय को प्राप्त हो जाते हैं सो हमें पता ही नहीं चलता। समझ में आए ना? ठीक है, चलिए, तो हमारा उद्देश्य क्या है? वस्तु को समझना। ठीक है, नय विकलादेशी है और प्रमाण सकलादेशी है। अगला एक और बात चलती है कि जो नए होते हैं वो प्रमाण पूर्वक ही होते हैं, प्रमाण में ही नए होते हैं, नए कभी स्वतंत्र नहीं होते। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि चूंकि जो वस्तु है ना, वस्तु में कुछ भी मुख्य गौण नहीं होता, लेकिन वस्तु का स्वरूप इतना गंभीर है, आप एक कागज का छोटा टुकड़ा है ना, उस टुकड़े को भी आप संपूर्णता नहीं जान सकते, उसको भी संपूर्णता केवल ज्ञानी जानते हैं, हम तो बहुत मोटा मोटा जानते हैं। तो वस्तु का आंतरिक स्वरूप जो है वो इतना गहरा है, इतना गहरा है, और वो प्रमाण का विषय है, लेकिन हम उस प्रमाण तक पहुंचने के लिए नयों का सहारा लेते हैं, जैसे पीली टी शर्ट वाला बालक कह रहा था। समझ में आया ना क्यों लेते हैं? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। अच्छा, आपने हाथी को तोला है कभी? कितने लोगों ने तोला है हाथी को? तोला है? वो सप्तभंगी के प्रसंग में हाथी को तोला होगा, उसकी सूंड, उसका, है ना, अंधों का हाथी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। शास्त्रों में हाथी को तोलने की एक विधि लिखी है। आज तो आसान है, आज तो वो धर्म कांटा है ना, जिस पे ट्रक जाके खड़ा कर दो, वो वजन बता देता है इतने टन है। लेकिन पुराने ज़माने में तो अब ये धर्म कांटे थे नहीं, तो आचार्यों ने हाथी को तोलने की विधि बताई। क्या बताई? जानना चाहेंगे? देखो मैं बताता हूँ। बोले क्या करो, पुराने ज़माने में धर्म कांटे भले ही नहीं होते थे, लेकिन बड़े बड़े जहाज़ जरूर हुआ करते थे, बड़े बड़े जहाज़ आज भी होते हैं। टाइटैनिक देखा है? नहीं देखा? मैंने देखा है। कहाँ? फिल्म में। समझ में आया? जब हम पढ़ते थे यहाँ, उसी समय टाइटैनिक आई थी, पता नहीं कितने साल हो गए, 2000 सन में शास्त्री हुई, तो वही आई होगी 95 से 2000 के बीच में। खैर, तो बड़े बड़े जहाज होते थे, तो उन जहाज में बोले हाथी को तोलो। तो क्या करें? बोले जहाज को लाओ किनारे पर और उसमें हाथी को बिठा दो। अब जब हाथी बैठेगा उसमें, बिठाने का मतलब बिठाना नहीं है, उसमें ले जाने का मतलब है बिठाना। ठीक है? और जब हाथी को बिठाया तो वो लाजमी है, जब इतना बड़ा भार उस पर जाएगा तो वो जहाज़ थोड़ा सा नीचे दबेगा, जाएगा नीचे, वजन ज़्यादा है तो वो नीचे दबेगा, और जहाँ तक दबे तो पानी वहाँ दिखेगा बाजू से कि यहाँ तक आ गया, तो वहाँ निशान लगा दो। ठीक है? और फिर हाथी को उतार दो और फिर उसमें भरो पत्थर, और तब तक भरते चलो जब तक उस निशान तक पानी ना आ जाए। और फिर क्या करो? उन पत्थरों को अपनी तराजू से 2-2, 4-4 किलो करके तोल लो, और वो फिर जो आ जाए वो समझ लेना किसका वजन होगा? हाथी का। इतना सरल है विधान। ऐसी कहते हैं जो वस्तु है ना, प्रमाणात्मक वस्तु, ये तो हाथी है। ये क्या है? हाथी है। पहुंचना तो हाथी तक है, पहुंचना तो वस्तु तक है।
लेकिन हमारे पास उतना बड़ा धर्म कांटा नहीं है ना, हमारे पास उतना तराजू नहीं है ना उतना बड़ा। तो फिर ऐसे स्थान पर काय की योजना होती है, नए की योजना होती है। समझ में आए ना? तो हम उस वस्तु के एक एक पहलू को नयों के माध्यम से, इसका सामान्य अंश, इसका विशेष अंश, इसका भेद अंश, इसका अभेद अंश, इसका नित्य अंश, इसका अनित्य अंश, इसका एक, इसका अनेक, इसका अस्तित्व, इसका नास्तित्व, ऐसे ऐसे उसको भेद करके थोड़े थोड़े हमारे पास जो तराजू हैं उससे हम 2-2, 5-5 किलो तोल तोल के उस वस्तु का पूरा निर्णय कर लेते हैं। ठीक है? एक काम बढ़िया किया, घड़ी नहीं लगाई। चलो टाइम हो गया है ना, तो समय हो गया है। तो आज तक जो बात हुई आप यहाँ रोक दीजिए।